फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, ई श्रम पोर्टल क्या होता है, वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, श्रम सुविधा पोर्टल का मतलब क्या होता है, ये हम लोग बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में समझेंगे इस एडिटोरियल में। तो यहाँ पे देख सकते हो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो समझते हैं, देखो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है भारत में, इसका जो सर्वे निकालता है, इसका जो सर्वे होता है उसको कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि 2017 और 18 से स्टार्ट हुआ। और कौन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। समझ गए ना। अब देखो ये 3 डेटा निकालता है। एक क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब क्या है कि कितने वर्कर पॉपुलेशन के बेसिस पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, यानी कि लेबर पीरियोडिक फोर्स कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कितने लोग रोजगार हैं, कितने वर्कर पर पॉपुलेशन काम कर रहे हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो ये तीनों ही डेटा निकालते हैं। अच्छा, जो एम्प्लॉयड वाला निकालेगा तो वो तुम्हारा यूजुअल स्टेटस को देखते हुए निकालता है। क्या होता है यूजुअल स्टेटस का मतलब? बढ़िया सुनना। यूजुअल स्टेटस का मतलब होता है बच्चे लोग कि एक साल मतलब 365 दिन। 365 दिन में मैक्सिमम डेज वो आदमी ने क्या काम किया, और कुछ वक्त जैसे होता है ना कि हम काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, 6 महीना एग्रीकल्चर का काम किए और कुछ दिन 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हमने दूसरा कुछ भी काम किया। तो यूजुअल, क्योंकि इसका भी कैटेगरी होता है पीरियोडिक लेबर। देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पहले समझो, ये जो अर्बन एरिया है उसका क्वार्टरली भी रिलीज करती है। क्या करती है? क्वार्टरली भी डेटा रिलीज करती है। और ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन दोनों मिला के तुम्हारा ये एनुअली भी करती है। समझे ना। तो क्वार्टरली अर्बन का भी करती है अलग से कि अर्बन एरियाज में कितने लोग रोजगार है, बेरोजगार है, ठीक है, कितना तुम्हारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो भी है, और एज अ होल भी करती है 1 साल का, दोनों को मिला के। तो इसका पैरामीटर क्या होता है? तो वही पैरामीटर यूजुअल स्टेटस का होता है। यूजुअल स्टेटस का मतलब क्या है कि 365 दिन में अधिक टाइम क्या काम किया, ठीक है, और कुछ महीना क्या काम किया, और 1 वीक का भी कंसिडर किया आता है कि 1 वीक में कौन सा काम में इन्वॉल्व हुई है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया है, जाके तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। समझ गए ना। खैर यहाँ पे देखो, तो जानते हो कि जो वर्कर पॉपुलेशन है क्या है? 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक, ठीक है, 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक के लिए माना जाता है। और देखो ये सर्वे स्टार्ट कब होता है तुम्हारा? ये सर्वे कब से? जुलाई से लेके जून तक, ठीक है, एवरी ईयर होता है। बात समझ गए ना। जून से स्टार्ट होगा और जुलाई तक जाएगा तुम्हारा 1 साल का। 2023 और 24 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% था। मगर जानते हो कि क्रिटिक्स लोग कहते हैं ना कि जो एम्प्लॉयड भी हुआ तो वो हिडन एम्प्लॉयमेंट मिला है। जैसे महिलाओं का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बोला गया था ना कि बहुत बड़ा है, 23% से एक ही बार 37% बढ़ा है। तो लोग क्रिटिक्स बोल रहे थे ना कि 23 से एक ही बार 37 आप जो दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं महिलाओं को अनपेड वर्क मिला है। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वो इंक्रीज हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भले ही डिक्रीज हुआ है, मगर एम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ा है तो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट मिला है? रेगुलर सैलरी जॉब वाला तो बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा कम हुआ है वो। और बढ़ा भी है तो कौन सा? और बढ़ा भी है तो तुम्हारा सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बढ़ा है। समझे। देखो KLEMS कभी पढ़ाए होंगे, ये कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल सर्विस, ये तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है वो कहता है कि देखो 2014 और 15 में टोटल जो वर्कफोर्स थे 47.15 करोड़ थे, और अभी बढ़ के 64 करोड़ हो गया, 65 करोड़ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। 2023 और 24 में टोटल जो वर्कफोर्स है बच्चे लोग, एम्प्लॉयमेंट जो है कितना बढ़ा है? 64 लोग बढ़े, 64 करोड़ है। यानी कि 140 करोड़ जनता में, 142 करोड़ जनता में कह सकते हो 64 करोड़ जनता काम कर रहा है, जिसका एज 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक है। और याद करो 2020 और 21 का भी सर्वे पढ़ाए थे बहुत पहले, और उसमें हम लोग 55 करोड़ और 60 करोड़ का आंकड़ा लेके चल रहे थे। तो अब आंकड़ा ये लेके चलोगे, इससे क्लैरिटी मिल जाएगा तुम लोग को और अच्छे से। आगे देखो, तो ये समझ में आ गया ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग ई श्रम पोर्टल का। तो देखो ई श्रम पोर्टल तुम्हारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया था, नंबर 1।
अब ये किस लिए, क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस ये है कि एक डेटाबेस होना चाहिए, पूरा भारत का पूरा डेटाबेस होना चाहिए अनऑर्गेनाइज वर्कर का, कितने लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर है। और हम जानते हैं कि भारत में इनफॉर्मल जो सेक्टर है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का जो है ना, उसका लगभग 90% है। तो इसमें उन लोगों का डिटेल्स होना चाहिए। और ये कैसे हुआ? तुम्हारा आधार कार्ड से वेरीफाइड करके, क्योंकि आधार कार्ड जानते हो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ में काम लगता है। जैसे MG नरेगा में तो कंपलसरी कर दिया गया था ना 1 जनवरी 2024 में, कहा गया था कंपलसरी है कि आपको MG नरेगा से यदि पैसा लेना है तो आधार कार्ड आपको सीड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि कैसे पता चलेगा उसका जो भी डिटेल्स सब, तो आधार कार्ड सीड करके। अच्छा, मेन पर्पस इस श्रम पोर्टल का ये है बच्चे लोग कि अनऑर्गेनाइज वर्कर को भी ना एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिले, और उसके लिए उसको सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी है कि हाँ ठीक है हम ये है, मेरा नाम ये है, बस इतना ही बोलना है। बाहर से तुम्हारा गैजेट ऑफिसर का कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे फ़ायदा क्या होगा कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। अब देखो ई श्रम पोर्टल एक मिलेगा, जैसे आधार कार्ड का होता है ना, आधार कार्ड का भी एक नंबर है ना, तो ई श्रम पोर्टल का भी एक नंबर मिलेगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अब देखो ई श्रम पोर्टल का फायदा क्या है कि ई श्रम पोर्टल के साथ और भी बहुत सारा पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल देखो, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, यानी कोई भी उसको जॉब चाहिए तो वहाँ से आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, समझ गए ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, वो भी उसके साथ इंटीग्रेटेड है। इतना ही नहीं बच्चे लोग, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, वो भी इंटीग्रेटेड है। तो यदि स्किल चाहिए किसी मजदूर को, कोई स्किल चाहिए तुम्हारा एक अनऑर्गेनाइज वर्कर को, तो आराम से जा सकता है वहाँ पे, समझ गए ना। वो हो गया माई स्कीम पोर्टल, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर दो ताकि, हाँ समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो ई श्रम पोर्टल है इसके साथ बहुत सारा पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया गया। जैसे कोई रोजगार ढूंढना होता है, जानते हैं naukri.com में देखते हैं हम लोग, उधर से मैसेज आता है ना कि आ जाइए आपका जो स्किल है, तो जितना उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे हम उतना ही बेटर होगा, उतना ही उसको पता चलेगा अच्छा वहाँ ट्रेनिंग मिल रहा है, वहाँ पे जॉब मिल रहा है, वहाँ पे ये मिल रहा है, वहाँ पे वो मिल रहा है, फ़ायदा हो जाएगा। और साथ साथ अभी और इसमें जोड़ा जाएगा बहुत सारा चीज़ सब। तो इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद माई स्कीम पोर्टल विच इज़ अ नेशनल प्लेटफॉर्म। ये नेशनल प्लेटफॉर्म है ताकि वन स्टॉप सर्च मिल सके। अभी मैं बताऊंगा वन स्टॉप सर्च का मतलब क्या है कि एक सर्च में बहुत कुछ तुमको मिल जाएगा। ये भी तुम्हारा ई श्रम पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। देखो तो क्या है वन स्टॉप सोल्यूशन, कैसे ई श्रम के साथ जोड़ा गया, क्या पर्पज से जोड़ा गया, तो ये हाल फिलहाल का ही चीज़ है। 21 अक्टूबर 2024 को यही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने वन स्टॉप सोल्यूशन लाया है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब क्या है कि अलग अलग जो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है वो भी तुम्हारे ई श्रम के साथ जोड़ दिया गया। देखो ई श्रम के साथ क्या नहीं जोड़ा गया पहले, और इस बार क्या है कि तुम्हारा जो भी वेलफेयर प्रोग्राम है वो भी जोड़ दिया गया। कितना फायदा होगा कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा उन लोग को, समझ गए ना। अभी तक बच्चे लोग 12 सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम जोड़े जा चुके हैं ये वन स्टॉप में, समझ गए। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड याद है ना, MG नरेगा है ना, PMGG और इस तरह का बहुत सारा स्कीम जो 12 स्कीम है वो सब इंटीग्रेट कर दिया गया है। ई श्रम डेटा इज बिंग शेयर्ड विद द स्टेट और UT लेबर डिपार्टमेंट से भी शेयर किया था ताकि स्टेट भी बेटर तरीके से डिसीजन ले सके अपने लेबर के लिए। और UT ये इसको दिया था UT लेबर डिपार्टमेंट देखता है कितना लोग सब इन्वॉल्व है, समझ गए ना जॉब में। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। वही ई-कॉमर्स साइड में जो काम करने वाले लोग हैं, तो मांग तो कब से उठ रहा है। एक राजस्थान बीच में दिखाया था ना डेयरिंग कि हम बना सकते, वो अलग बात है कि अशोक गहलोत का सरकार चला गया, वो बात ठंडे बस्ते में चला गया। हमारा सरकार ने 2010 में ही बोला था कि है ना कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया था, बट अभी तक लागू नहीं हुआ। लेबर कोड लाया था ना जी, अभी तक लागू नहीं हुआ। देखो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार डेफिनेशन मिला था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में, वो लागू नहीं हुआ। इसमें भी बात है कैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कैसे लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, कैसे हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स पहुँचाएँ ये लोग को, ठीक है। उसके लिए बोला गया था कि डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाया गया, उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर लाए गए, ये कैसे सोशल सिक्योरिटी कैसे वेलफेयर बेनिफिट्स इन लोग ऐसे वर्कर को पहुँचाया जाए। तो ये सब चीज़ हुआ है। एंड एडवाइजरी हैज़ बीन ऑल्सो इशूड बाय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने ये भी किया, और टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड प्लेटफॉर्म, यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं है ना, जितने भी तुम्हारे गिग वर्कर्स हैं वो भी ई श्रम पोर्टल में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, समझ गए ना। तो काम तो हुआ है बहुत बढ़िया से। अच्छा, श्रम सुविधा पोर्टल क्या है, तो श्रम सुविधा पोर्टल बहुत पुराना चीज़ है, मतलब ये जितना ही पढ़े हो इसके कंपेयर में 2014 में ही आया था, हाँ। और अभी 2024 तक यदि देखो गैप देखोगे लगभग 10 साल का, तो उसमें 46 लाख लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी तक इशू कर दिया गया, ठीक है। सभी श्रम सुविधा पोर्टल से रजिस्टर्ड है।
क्या है इसमें तुम्हारा कि प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ SSB यानी कि श्रम सुविधा पोर्टल इज मेड इन द बजट हेड्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। द पोर्टल हैज़ ईज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्लाइंस। अब देखो बहुत आसान हो गया, इस पोर्टल में आराम से जा सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, लाइसेंस ये सब कुछ हो सकता है। और इससे ही बहुत फ़ायदा होगा कि पता चलेगा आपको कि कितने कितने लोग मजदूर सब यहाँ पे है, और उस हिसाब से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पहुँचाना आसान हो जाएगा। तो ये गवर्नेंस का एक हिस्सा है, समझ गए ना। दैट्स इट, कंप्लीटेड।